पर पाषाण युग में धकेल देने की धमकी मंडरा रही है। ये शब्द किसी आम नेता के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप की है। ट्रंप की ये चेतावनी सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक संभावित युद्ध का ट्रेलर बन चुका है। तो तेहरान की सड़कों पर गूंजते धमाके, आसमान में मंडराते फाइटर जेट और हर गुजरते पल के साथ गहराता संकट, ये सब इशारा कर रहा है कि हालात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों से कांपता ईरान और दूसरी तरफ झुकने से साफ इनकार करता तेहरान। ये टकराव अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं है। अमेरिका के अंदर भी हलचल तेज है। सैन्य ढांचे में बदलाव, बड़े पर्दों पर उठापटक और सत्ता के गलियारों में सुलगती बेचैनी, ये सब इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला भीतर ही भीतर पक रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बागर गालिबाफ का ऐलान, हर नागरिक बनेगा सैनिक, हर गली बनेगी मोर्चा, ये बता रहा है कि ईरान भी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। तो क्या 18 अप्रैल सच में ईरान के लिए निर्णायक दिन बनेगा? क्या दुनिया एक और महाविनाश की तरफ बढ़ रही है? और क्या पाषाण युग की ये धमकी हकीकत बनने जा रही है? इन सवालों का सच आज खुलकर सामने आएगा और इसी पर आज होगी भविष्यवाणी। हमारे साथ जुड़ेंगे कई ज्योतिषाचार्य और बताएंगे कि ग्रहों की स्थिति इन देशों के लिए क्या कुछ कह रही है। इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये युद्ध अब किस ओर जाता हुआ दिखाई देगा, तो बताएंगे आपको कि इन ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी क्या कुछ कह रही है। लगातार तनाव जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही तो ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये तीनों भीषण स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। लगातार बयानबाजी का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। साथ ही जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसकी तैयारी भी यहां पर करें। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले कि खबर क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की चेतावनी दी है। बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तेहरान में हमलों और धमाकों से हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अमेरिका और इजराइल की सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने भी पलटवार के संकेत देते हुए जनता को तैयार रहने के लिए कहा है कि हर जो युवा है, हर व्यक्ति है वो सैनिक है। पूरी दुनिया इस बढ़ते संकट को एक संभावित वॉर के रूप में देख रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की चेतावनी दी है। बड़ा बयान यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। साथ ही तेहरान में लगातार हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, हालात बिगड़ चुके हैं। अमेरिका और इजराइल की सैन्य गतिविधियां अब तेज होती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। साथ ही ईरान ने भी पलटवार करते हुए जनता को तैयार रहने के संकेत दिए हैं। संकट को एक संभावित बड़े युद्ध की शुरुआत यहां पर माना जा रहा है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषी जुड़ गए, आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। साथ ही वान्य आर्या ज्योतिषी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वान्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आचार्य राज मिश्रा जी आपका रुख करना चाहूंगी। बड़ा बयान यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि पाषाण युग में भेज देंगे ईरान को, क्या संकेत ये दे रहा है? और साथ ही अब आने वाले 10 या 15 दिन भीषण नजर आ रहे हैं, गंभीर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ ग्रह कह रहे हैं? मैंने पहले भी इस युद्ध को लेकर के कई बार प्रेडिक्शन किया है और आप सब लोगों ने उसको बहुत क्लियरली देखा होगा। मैंने पहले भी इस शब्द को कहा था कि जब राहु और मंगल की युति होगी वो खतरनाक होगी। अभी मैंने दोबारा जब अपने कुछ कार्यक्रमों में ये कहा था कि शनि और मंगल की जो युति हो रही है, एक्चुअली में अभी तक शनि अस्त है। 11 तारीख को शनि जो है वो उदय हो जाएंगे और उस टाइम मंगल, शनि और सूर्य, 3 प्लैनेट 11 से लेकर के 14 तारीख तक का जो समय होगा वो एक साथ गोचर करेंगे। जो ये समय होगा एक्चुअल में बहुत डेंजरस समय होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो जो बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं उनका कारक कहा जाता है और उसका बड़े पॉलिटिकल लीडर का कारक होने के साथ कारण अगर वो राहु, शनि और मंगल दोनों के साथ आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में उग्रता निश्चित रूप से बढ़ेगी। जो 11 तारीख, जो 11 अप्रैल शनि के उदय होने का बात होगा और मंगल की परिस्थिति साथ में होगी, वैसे पूरा अप्रैल 2 मई तक, जब तक कि मंगल मेष राशि के अंतर्गत नहीं चले जाते हैं तब तक का समय निश्चित रूप से विश्व के लिए एक डेंजरस टाइम है।
लेकिन स्पेशली शनि और मंगल की युति जब तक सूर्य के साथ रहने जी वाली जी है 14 अप्रैल तक, ये समय और ज्यादा खतरनाक होगा। इस प्रकार की परिस्थिति एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो दिख रही है। अब अगर हम लोग सीधे बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अगर बात करने का प्रयास किया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो चार्ट है, एक्चुअल में उनका जो जन्म लग्न ही है वो सूर्य का जन्म लग्न है। जी सिंह लग्न के अंतर्गत उनका जन्म हुआ है। और अगर इस टाइम पर दशा की बात की जाए तो उनकी जो दशा चल रही है वो गुरु की चल रही है। शुक्र की अंतर्दशा से इस टाइम पर गुजर रहे हैं। शुक्र उनके 10th हाउस का स्वामी है। और गुरु अगर देखा जाए उनके चार्ट के 2nd हाउस में जाकर के बैठा, इस टाइम 11th हाउस में गोचर कर रहा है। जी वो जी व्यक्ति, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस युद्ध से यूएस को नुकसान होगा, इस युद्ध से डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान होगा। लेकिन सिंह लग्न की एक प्रवृत्ति होती है, सूर्य का लग्न है, वो आदमी कुछ सुनने को तैयार होता ही नहीं है। और क्योंकि उनके चार्ट में अगर हम सूर्य की परिस्थिति देखें तो राहु के साथ जाकर के बैठे हुए हैं। अब सूर्य क्योंकि राहु के साथ जाकर के बैठे हैं, वो आदमी मतलब एक सन की परिस्थिति के अंतर्गत बना देता है राहु उस व्यक्ति को। वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। और ये युद्ध अभी और भयंकर रूप लेने वाला है जब तक कि शनि और मंगल की युति रहेगी। स्पेशली जो 11 से लेकर के 14 के बीच में जो सूर्य की युति रहेगी, इस टाइम पर डेंजरस डिसीजन लिए जाएंगे। युद्ध में परमाणु नहीं तो परमाणु हमले जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये समय विश्व के लिए एक अच्छा समय नहीं है। इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजंस होंगे वो डेंजरस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात मैंने पहले भी कहा था, जब 1 मई के बाद करीब 2 मई का, और तब तक काल सर्पयोग भी बना हुआ है अगर 2 मई तक के समय को लेकर के देखें, जब 2 मई को मंगल प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि के अंतर्गत, 14 तारीख को वैसे सूर्य का जो है वो ट्रांजिट हो जाएगा, सूर्य भी मेष राशि में चले जाएंगे। तो परिस्थितियों में थोड़ा सुधार निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार की कंडीशन है, लेकिन अभी हालात बहुत अच्छे तो नहीं है। जी ठीक है। वान्या आर्या जी, आपके पास आऊंगी मैं। 18 अप्रैल जो है एक तरीके से डेडलाइन यहाँ पर दी जा रही है, क्या हो सकता है 18 अप्रैल को? क्या ग्रहों की दशा क्या बनती हुई नजर आ रही है? क्यों बार बार 18 अप्रैल को निर्णायक तिथि के रूप में ईरान के लिए देखा जा रहा है? देखिए चारू जी, इंडिया न्यूज के माध्यम से हमने पहले भी कई बार भविष्यवाणी की थी, जहां पर हमने युद्ध की स्थितियों को क्लियर बोला था कि ये युद्ध जो है, इनिशिएशन जो है वो ऑलरेडी 17 फरवरी को बोला था। वहां से आपने देखा कि इस तरह की डिस्टर्बेंसेस होनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। अभी जो है ये जो वॉर है, अभी ये कंटिन्यू रहेगा, अभी ये कहीं से भी रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी कुछ चीजें राज्य ने ऑलरेडी कवर की हैं, जहां पर 14 अप्रैल तक जो है सूर्य जो है मीन संक्रांति में है, यानी कि मीन राशि में है। तो सूर्य, मंगल और शनि के इस टाइम पर जो कंजंक्शन बन रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो 11 to 14 जो है ये हमारा पीक रहेगा। इसके बाद भी नेक्स्ट 1 मंथ यानी कि टिल 11th मई तक मंगल और शनि की युति है, जो दोनों ही विस्फोटक के कारक हैं, जो दोनों ही वॉर्स के कारक हैं। मंगल क्रोध का, रिएक्शंस का जो है उस चीज का भी कारक है। तो इस तरह की चीजें जो है अभी रहेंगी। ये वॉर अभी तो एटलीस्ट मुझे रुकता हुआ नहीं दिखता है। एंड ओवरऑल जो है फिनेंशियल लॉसेस, यूएस जो है, ऑल मिडिल ईस्ट कंट्रीज में डिस्ट्रक्शन जो है अभी कंटिन्यू रहेगा। आप ही के चैनल के माध्यम से हमने बोला था फरवरी के मंथ में कि मिडिल ईस्ट की स्थितियां अभी बहुत खराब है। 24 दिसंबर 2025 को भी यही बात बोली गई थी। अभी मिडिल ईस्ट और ज्यादा डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। और ये अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो ये कंट्रीज जो हैं, जितनी प्रोग्रेस इन्होंने करी थी वो उतने साल पीछे चली जाएंगी। क्रूड ऑयल के रेट्स का भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था जी। तो नेचुरल गैस, ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब ऑलरेडी आप देखिए कितना एक्सपेंसिव जा रहा है। अभी देखेंगे आप कोल की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो अभी भी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा ऑलरेडी बढ़ी है, लेकिन अभी आप देखेंगे कोल की और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति जो है अभी अतिचारी नोशन में है। और यहाँ पर जो है जब शनिदेव भी जब अपने फुल फॉर्म में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब वो अपने कंबशन से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप जब मंगल और शनि एक साथ पीक होंगे। और 18 अप्रैल 18 जो है कहीं ना कहीं ये भी 9 पर आता है, ये भी कहीं ना कहीं कंप्लीशन पर भी आता है, पर युद्ध पर भी आता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर को अभी हम जो है कंप्लीट होता नहीं देखते हैं। अभी इसमें और भी हो सकता है कि कुछ और कंट्रीज भी जो है
इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। इसमें आप कुछ गल्फ कंट्रीज का भी इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। इसमें आप जो है पाकिस्तान का जो है वो वहां पर जो है इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। पाकिस्तान में भी आपको बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस अभी से जो है दिखने लगी हैं, और गल्फ कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट, और ये जो है कंप्लीट न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो नहीं जाएगा, उस तरह का जी जी उतना जी वर्स्ट नहीं जाएगा, बट जी। समथिंग विच इज नियर टू वर्स्ट, उस तरह की स्थितियां जो ठीक है है। अभी बन रही हैं। और अभी ये वॉर जो है खत्म नहीं ठीक होगा। है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर होगा भी तो उसके बाद से ये फिर से रेकर हो जाएगा। ओके। एटलीस्ट 11 मई तक जो है ये चीजें जो हैं अभी रुकती हुई नहीं दिखती हैं। जब हाँ। मंगलदेव जो है मेष राशि में चले जाएंगे, जब शनि और मंगल का कंजंक्शन जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत जो है शांति ठीक दिखेगी। है। 2 जून से जब गुरुदेव बृहस्पति जो है वो अपनी उच्चस्थ राशि में चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी तब उसके बाद अक्रॉस द ग्लोब आएगी। लेकिन ओवरऑल जो है साल भी सूर्य देव ठीक का है। ही साल है। ट्रम्प अभी जैसे उन्होंने पास्ट में भी किया, ऐसे बहुत सारे और भी रैशलेस ठीक है। ठीक डिसीजंस है। जो हैं जी वो भी जी। लेंगे, और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होंगे कि जो उन्हें खुद ही उनके अपने डिसीजंस पर पछतावा ठीक है। होगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन क्योंकि जो है इनका सिंह लगन की कुंडली है, तो कहीं ना कहीं जो कुंडली हमें इंटरनेट से मिली है, तो यहाँ पर जो है कि ये लोग कभी भी लाइफ में जल्दी से हार नहीं मानते हैं ठीक और है। गिव अप नहीं करते हैं। ओके। नेवर गिव अप एटीट्यूड जो इनका होता ठीक है। है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस पे इंसान को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है लाइफ में। तो ये ऐसे डिसीजंस लेते हैं और बाद में इनकी अपने ही डिसीजंस पर रिग्रेट भी करते हैं, और कंफ्यूजिंग स्टेट में भी आते हैं, क्योंकि सूर्य और राहु का जो इनका कंजंक्शन है इनके चार्ट में, वो कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा करता है। बहुत बार इनकी ठीक ऐसी है। बातें होती हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। इनकी अपनी जनता ही जो है, अभी देखिए आगे भी आप देखेंगे कि इनके अपने खुद के लोग ही इनके अगेंस्ट जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी पहले भी आपके चैनल के माध्यम ठीक से है किया वान्या था जी। कि जी, इनके मैं आती हूँ अपने आपके लोग ही पास में। इनको हाँ फेवर जी। नहीं करेंगे एक टाइम ओके। के बाद आके। अभी आप देखिए कि कितने, आप अगर यूएस के नंबर्स देखेंगे कितना उनका लॉसेस जो ठीक है, हो रहे बिल्कुल। हैं। ठीक है वान्या जी, मैं आती ईरान हूँ में आपके इतनी पास। आचार्य राज मिश्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप बताए थे कि सिंह लग्न की राशि है डोनाल्ड ट्रंप की, और जो वो स्टेटमेंट्स देंगे या फिर उनकी तरफ से जो भी प्रतिक्रिया आएंगी, जो एक्शंस होगा, वो काफी ज्यादा घातक हो सकता है। तो बात करें ईरान के लिए कितना घातक ये साबित हो सकता है, और क्या ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट होगा तब ये ज्यादा जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई और नजर आ सकती है, हालांकि अभी भी कुछ खास स्थिति नहीं है। देखिए, अभी अगर मैं ईरान को लेकर के बात करता हूं तो आप चिंता, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि अभी परिस्थितियां खतरनाक हैं। अभी कंडीशन शांति वाली नहीं है, इस बिल्कुल। बात को ध्यान रखिए। ठीक है, जो परिस्थिति प्रेजेंट टाइम में जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो अच्छी नहीं चल रही है। जब तक कि शनि मंगल की जब तक युति रहने वाली है, ये कंडीशन अच्छी नहीं होने वाली। ऑलरेडी काल सतयोग विद्वान है और 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं उसमें, उसके अंतर्गत। तो ये परिस्थिति अभी अच्छी नहीं रहने वाली है। मंगल जब शनि से बाहर निकलेंगे, शनि का जो, और स्पेशली मैंने कहा ना 18 तारीख की आप बात कर रही थी कि 18 तारीख की डेडलाइन क्यों दी जा रही है। भाई 18 तारीख का डेडलाइन की परिस्थिति यह है कि 11 तारीख को जब शनि उदय होंगे और मंगल और शनि का जो आपस में जो एक संयोग होगा वो करीब करीब 7-8 डिग्री के आसपास होगा। जितना दोनों प्लैनेट नजदीक होंगे उतनी परिस्थितियां ज्यादा भयावह होंगी। तो इस कारण से वो 18 तारीख थोड़ा शनि से दूर हो जाएंगे तो परिस्थिति थोड़ी थोड़ी कम हो, इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होगी। तो जो समय प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत चल रहा है वो एक्चुअली में डेंजरस टाइम है। और यस, डेफिनेटली ईरान के लिए सबसे जो अधिक नुकसान हो रहा है वो ईरान का ही हो रहा है। तो ईरान के लिए टाइम डेंजरस है, लेकिन ईरान झुक जाए ऐसी परिस्थिति दिख नहीं रही है चार्ट में कहीं भी। तो जो परिस्थिति नजर आ रही है वो ईरान के लिए डिफिकल्ट तो है ही, साथ में यूएस को भी फाइनेंशियली बहुत नुकसान देने वाली परिस्थिति है और वो दिख रहा है। जब मैंने इस ईयर की स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन किया था तो मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थिति 2026 में अच्छी नहीं रहने वाली है। इवन जो कंडीशन दिख रही है उसमें उनको मानसिक रोग की दवा तक लेनी पड़े, ये परिस्थिति नजर आती है। और हम सब लोगों ने उनके मेंटल कंडीशन को देखा है, जब एक दिन वो जितने वहां के धर्म गुरु हैं सभी को बुलाते हैं और उनको व्हाइट हाउस में बुला करके उनका आशीर्वाद लेने का और जो भी उनकी प्रक्रिया है एक प्रकार से वहां चलती हुई हम सबको दिखाई देती है।
तो जो उनके एस्ट्रोलॉजिकली जो कंडीशन दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। ईरान के एक और सवाल है astrological राज मिश्रा condition जी, danger है। जो पाषाण जी युग की बताइए। बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर उनके एक्शन से रिलेट करके पैरेलली अगर इसे देखें तो क्या कुछ उनके एक्शंस में देखने को मिल सकता है उनके इस बयानबाजी के बाद में? देखिए, क्यों पाषाण युग की बात कर रहा है ऐसा व्यक्ति? आप सोचिए, मैंने उस समय भी कहा था, डोनाल्ड ट्रंप का जो चार्ट है ना, उसकी वृश्चिक राशि है डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, एक बड़ी चारू जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, डोनाल्ड ट्रंप की और राहुल गांधी की, तीनों लोगों की वृश्चिक राशि है, ठीक है। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थिति क्या है, क्योंकि वो सिंह लग्न भी है और लग्न में मंगल बैठा भी है, जी। और मंगल सबसे क्रूर प्लैनेट माना जाता है अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए। मंगल कुछ भी जल्दी करने के लिए माना जाता है, मंगल इंतजार करने की मंगल को आदत नहीं है उस लग्न में बैठा होने का। इस कारण से आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ और कह रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद उनका स्टेटमेंट कुछ और होता है, कल उनका स्टेटमेंट कुछ और होता है। आपने जब ये युद्ध स्टार्ट हुई तो पीछे आपने क्या सुना कि बातचीत चल रही है, हम ईरान से डिस्कशन कर रहे हैं। आई थिंक एक दिन पहले ये चल रहा था कि हम ईरान से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वहां लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो जो परिस्थिति, और मंगल को भूमि का कारक कहा जाता है, मंगल को चट्टानों का कारक कहा जाता है, तो वो आदमी किसी भी जगह पर जब अटैक करे, कहीं भी जब प्रयास करे, तो वाक्य में उसको पूरा पत्थर बना दे, या वाक्य उसको जला करके खत्म कर दे, या वाक्य उसको पाषाण बना दे। वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा आदमी क्रोधित हो जाए तो उसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, उसको इंतजार की आदत नहीं रह जाती। तो ये परिस्थिति डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट के अंतर्गत है, इसी कारण ऐसी कंडीशन हो रही है। जी ठीक है। वानिया जी, जिस तरीके से ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, जो अफसर है उन पर गाज गिर रही है, अफसरों को, या बात करें जो उनके आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको निकाल दिया गया, 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको निकाल दिया गया। उससे पहले देखा था कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए थे, अमेरिका यूरोप के तमाम शहरों में लोग सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए नो किंग्स रैली यहाँ पर निकाली जा रही थी। तो क्या आने वाले दिनों में अगर बात करें, जब ग्रहों की दिशा बदलेगी, जैसे कि आपने बताया कि युद्ध कुछ समय के लिए शांत हो सकता है लेकिन ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को उसके किए का भुगतना जरूर पड़ सकता है। देखिए, ऑलरेडी हमने ये बात आपके चैनल से कई बार कही थी चारू जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो भी वो स्टेटमेंट्स जो है रिलीज करते हैं, बहुत सारे उनके खुद के लोग भी जो हैं, उनके खुद के जो बंदे हैं वो उनसे फेवर में नहीं होते हैं, कंसेंट जो है उनको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अभी चीजें बेशक उनके फेवर में है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक टेम्परेरी फेज है, और ऑलरेडी यूएस इज ऑलरेडी अंडरगोइंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो इस वॉर की वजह से ऑलरेडी अगर आप अभी तक देखेंगे कि युद्ध में कितने पैसे जो हैं खराब हुए हैं, या कितने पैसे गए हैं, और अल्टीमेटली लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, हर तरफ जो है विश्व में अशांति जो है वो फैल रही है। तो ऐसा नहीं होता, कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स। अभी उनका टाइम जरूर चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी सेहत का जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ईरान, इवन इफ इट इज अ स्मॉल कंट्री, लेकिन ईरान जल्दी से हार मानने वाला नहीं है। जो भी उनके जो लीडर्स जो हैं, जो उनके लीडर की मृत्यु हुई है, वो उनका बदला जो है जरूर लेगा। फॉर द टाइम बीइंग किसी भी प्रेशर में आके, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आके वो बेशक चुप हो जाए, बट आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि वो फिर से जो है रिकवर हो जाएगा, वो बदला जरूर लेंगे जो भी उनके लीडर्स गए हैं। ईरान जो है वो सिर्फ जो है, जो वो अमेरिका रिवोल्ट कर रहा है, वो उसका जवाब जो है वो दे रहा है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला समय जो है और ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है, और ज्यादा टेरिफिक टाइम उनके लिए आने वाला है। और अभी जो डिसीजंस वो जो भी अभी ले रहे हैं, वो चाहे वो इम्पेशेंटली ले रहे हैं या जिस भी उसमें ले रहे हैं, उनको अपने खुद के डिसीजंस पे जो है आने वाले टाइम में खुद ही पछताना पड़ेगा। थिंग्स विल नॉट बी ऑलवेज इन हिज फेवर,
एटलीस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स आप देखेंगे चीजें जो है काफी ज्यादा बदलेंगी इन टर्म्स ऑफ हिज हेल्थ, इन ठीक टर्म्स है। ऑफ डिसीजंस। जी जी ऐसा भी जी। हो सकता है कि उनके खुद की इतने लोग उनके ज्यादा ठीक अगेंस्ट हो है, जाएं कि ठीक उनको है, खुद ठीक भी है, ना समझ आए ठीक कि है। इस टाइम में कि मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ओके। कि अगर ऐसा उन्होंने किया है जिससे इतने सारे मासेस इंपैक्ट हुए हैं। आप देखिए ईरान में कैसी डिस्ट्रक्शन हुई, ठीक है। छोटे छोटे पूरे 200 गर्ल्स का स्कूल, छोटी छोटी बच्चियां थी, उनका क्या कसूर था। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं, कितने बिल्कुल घर बिल्कुल जो है बिल्कुल। वो बेघर हो गए, फाइनेंशियल लॉस, इकोनॉमिक लॉस। और मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ सभी चैनल्स पर कि इस युद्ध में जितना डिस्ट्रक्शन होता है, हमें ये हम ये नहीं समझ पाते कि हम कितना ज्यादा पीछे चले जाते हैं। और ये जो डेफिनेटली। स्टोन एज की बात आ रही है, स्टोन एज यानी कि बिल्कुल ही जहां पर सिर्फ चट्टान, पत्थरों से जो वेपन्स जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। वाले चीजें बनती थी, तो जब एक धरती पर इतनी मिसाइल्स गिरेंगी तो वो धरती बंजर तो होगी ही ना। पर वो डेफिनेटली। कितने टाइम तक वहां पर डेवलपमेंट होने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, एजुकेशन सेक्टर जो है वो पीछे जाएगा। आप आज देखिए पूरे विश्व में जो है, आप चाहे ग्लोबल बिल्कुल, इकोनॉमिक क्राइसिस बिल्कुल। की बात चलिए करें, समय की आप कमी मेटल है। इंडस्ट्री की बहुत बात शुक्रिया करें, ऑयल वान्या जी नेचुरल और गैस की बात आचार्य करें। राज मिश्रा जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और बिल्कुल सही बात है, लगातार बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन युद्ध से हालात भीषण और बदतर होते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। और ईरान के लिए जो तारीख यहाँ पर तय की गई है 18